हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसको वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये वैल्यू एडेड मेथड लिमिटेड क्वेश्चंस में आते हैं, ज्यादा नहीं बट पूछे जरूर जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड फ्रॉम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चल, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के लिए हम फॉर्मूला दो लिखेंगे। दो फॉर्मूला होता है, GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। दूसरा फॉर्मूला होता है GVAMP इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। ये दो फॉर्मूला होता है। तो आप मेक श्योर करना कि सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो देख लो। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट रहा तो फॉर्मूला नंबर 1 से बनेगा। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं रहा तो उसके बदले में डेफिनेटली सेल्स दिया होगा, दैट मींस फॉर्मूला नंबर 2 से बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट रहा तो फॉर्मूला नंबर 1 से, अगर क्वेश्चन में सेल्स रहा तो फॉर्मूला नंबर 2 से। चल, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वेल एंड गुड, मतलब कौन से फॉर्मूला से बनेगा? 100% फॉर्मूला नंबर 1 से। दैट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें GVAMP और IC दोनों गिवन होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट GVAMP इज नॉट गिवन, उसके बदले में NVAFC इज गिवन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। GVAMP इज नॉट गिवन, उसके बदले में NVAFC इज गिवन। सो प्रीवियस मिसिंग फिगर में क्या करते थे? GVAMP निकालना होता था, तो जो निकालना लेफ्ट हैंड साइड, उसके बदले में दिया क्या है? NVFC। तो इस तरीका से पहले बनाते थे, बट अब जो है ऐसा नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली बनाएंगे। बिकॉज प्रीवियस जो मिसिंग फिगर हम लोग ने पढ़ा उसमें क्या था? जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, जो दिया है राइट हैंड साइड, एंड राइट टू लेफ्ट मूव करते थे। बट इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लो, अगर आपको GVMP के बदले में NVAFC रहा तो सिर्फ दो चीज काम करना है। आप देख सकते हो, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है, एंड MP से FC जाने के लिए माइनस NIT। इन शॉर्ट, जब भी क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ GVAMP NVAFC रहा, सो N रहा तो माइनस डेप्रिसिएशन, FC रहा तो माइनस NIT। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ GVAMP NVAFC रहा तो N रहा तो माइनस डेप्रिसिएशन, FC रहा तो माइनस NIT। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो जल्दी से बनाते हैं। सेम चीज, इंस्टेड ऑफ GVMP हमको क्या दिया हुआ है? NVFC। तो लिखेंगे यहां पे NVAFC इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम चीज है यहां पर। N है, N रहा तो माइनस डेप्रीसिएशन और FC रहा तो माइनस NIT। यही दो चीज का वर्किंग रहेगा। चल, NVFC इज 100, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 75, सो माइनस 75, डेप्रीसिएशन इज 10, ठीक है, और NIT तो नहीं दिया है तो IT माइनस सब्सिडीज करते हैं। IT का दूसरा नाम एक्साइज ड्यूटी। सो अगेन वी ऑल नो NIT का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज। सो IT है आपका 20 एंड सब्सिडीज 5, दैट इज 15, सो माइनस 15। अगेन 100 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस से कितना हो जाएगा? 100, माइनस 75 प्लस 10 प्लस 15, दैट इज 100। सो 100 प्लस 100, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज ₹200 लाख। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैल्यू एडेड निकालने का सिर्फ दो फॉर्मूला है, जीवीएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दूसरा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो फॉर्मूला नंबर 1 से, और अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो डेफिनेटली सेल्स दिया होगा, तो सेकंड फॉर्मूला से बनेगा, दैट इज फॉर्मूला नंबर 2 से। और अगर इंस्टेड ऑफ जीवीए एमपी आपको एनवीए एफसी रहेगा, तो एन रहा तो माइनस डेप्रीसिएशन, एफसी रहा तो माइनस एनआईटी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगेन इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट पहले हम दो ही फॉर्मूला होता हम सब जानते हैं, वैल्यू एड का दो ही फॉर्मूला है, जीवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, या दूसरा जीवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो फटाफट आप देख लो वेदर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है या सेल्स दिया है। तो हमको क्या दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, और साथ में क्या दिया है, एनवीएफसी, सेल्स टैक्स, सब्सिडीज एंड डेप्रीसिएशन। सो फटाफट बताएंगे कौन से फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्मूला 1 या फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 1 से। चलो, सो इंस्टेड ऑफ जीवीएमपी क्या दिया है, एनवीएएफसी दिया है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ओके, अगेन मैंने बता चुका था, एन रहेगा तो माइनस डेप्रीसिएशन और एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी। चलो, सो एनवीएफसी इज 80, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 200, आईसी हमें नहीं पता, निकालना है, डेप्रीसिएशन इज 20। अगेन एनआईटी चेक करेंगे, एनआईटी गिवन है क्या, एनआईटी तो गिवन नहीं है, बट उसके बदले में आईटी एंड सब्सिडीज आर गिवन। सो अगेन वी ऑल नो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी इज 15 एंड सब्सिडीज इज 5, दैट इज 10, तो माइनस 10, 80 अगेन 200 minus IC minus 30, that is 80 equals to 170 minus IC, that is IC equals to 170 minus 80, that is rupees 90 lakh। ये अगेन हमारा मिसिंग फिगर हो गया रिलेटेड टू वैल्यू एडेड मेथड। एकदम सिंपल है, आप बस ये फॉर्मूला पर फोकस करते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, और अगर इंस्टेड ऑफ जीवीएमपी एनवीएएफसी रहा, सो एन रहा तो माइनस डेप्रीसिएशन और एफसी रहा तो माइनस एनआईटी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बुक का सिंगल क्वेश्चन है, इसमें निकालना क्या है सबसे पहले देखते हैं, एनवीएएमपी निकालना है। मेक श्योर करना क्या निकालना है, एनवीएएमपी। तो सर ये अलग क्यों है, आप बोल रहे अलग है, डिफरेंट है, सेम सेम बट डिफरेंट क्यों है, बिकॉज इसमें आउटपुट सोल्ड दिया है, प्राइस दिया है, जीएसटी मतलब हमारा आईटी दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी दिया है, नेट चेंज इन स्टॉक, डेप्रीसिएशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये अलग क्यों है ये बताते हैं। सबसे पहला चीज ये अलग इसलिए है बिकॉज यहां पर आउटपुट और प्राइस दिया है। तो याद रखना, आज के बाद से कभी भी इस तरह का समय आएगा जब भी क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड में आपको आउटपुट और प्राइस दिखा, मतलब आपको आउटपुट इनटू प्राइस करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में आपको आउटपुट और प्राइस दिखेगा, आउटपुट इनटू प्राइस कर देने का है, आंसर आ जाएगा। चलो, इस तरीका से बनेगा। आई मीन अब अगेन दो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, जीवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दूसरा जीवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अगेन मैं बता चुका हूं, एन रहा तो माइनस डेप्रीसिएशन, एफसी रहा तो माइनस एनआईटी। चलो, अब आप चेक करो यहां पर
क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो वो फॉर्मूला 1 से नहीं फॉर्मूला 2 से बनेगा। मैंने पहले ही बताया था, जब भी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट रहेगा फॉर्मूला नंबर 1, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो डेफिनेटली सेल्स होगा, दैट इज फॉर्मूला 2 से बनेगा। चलो एनवीएमपी निकालना है, एनवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अगेन मैंने बता चुका था, एन रहेगा तो माइनस डेप्रीसिएशन और एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी, बट यहां पर एफसी नहीं है, एमपी है, तो माइनस एनआईटी नहीं करेंगे, बिकॉज जीवीए एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी या सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ये प्रॉपर जीवीए एमपी का फॉर्मूला होता है। अगर एफसी रहता है तो हम माइनस एनआईटी करते हैं। तो ऐसा मत समझना कि आपका एमपी है तो प्लस एनआईटी करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो एफसी रहता है तो ही माइनस एनआईटी करते हैं, बिकॉज ये पूरा फॉर्मूला जीवीए एमपी का ही है। मेक श्योर करना ये पूरा फॉर्मूला जीवीए एमपी का ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से अमाउंटिंग करते हैं। सो अगेन सेल्स तो नहीं है तो आउटपुट इनटू प्राइस करेंगे, आउटपुट इनटू प्राइस। चेंज इन स्टॉक कितना है, ये -800 होगा, ध्यान देना ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर, ये -800 होगा। प्लस -800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज -6200 एंड डेप्रीसिएशन इज आपका -500। आउटपुट कितना है 700 इंटू 15 -800 -6200 -500। तो फटाफट कैलकुलेटर है हमारे पास, 700 इंटू 15 10500 -800 -6200 -500 -800 -6200 and -500, that is ₹3000। ये आपका आंसर आ गया एनवीए एमपी का। मैंने यहां पर माइनस एनआईटी क्यों नहीं किया, बिकॉज ये एमपी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में आउटपुट और प्राइस रहेगा एकदम इमीडिएटली पता कर लेने का, सर आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, सेल्स निकलेगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो बता रहा हूं। सबसे पहले हमको निकालना है एनवीए एफसी निकालना है। ठीक है, अब अगेन सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में हमको आउटपुट और प्राइस था तो आउटपुट इनटू प्राइस किए थे। ये अगेन अलग क्यों है, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में हमको डेप्रीसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डेप्रीसिएशन। ये पता कैसे चलेगा सर कि डेप्रीसिएशन निकालना है, तो उसका टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। जब भी क्वेश्चन में ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रहेगा, जब भी क्वेश्चन में ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद अ लाइफ स्पैन रहेगा, तो अपने माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, सर इसमें डेप्रीसिएशन निकलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रहा, इमीडिएटली हमको बताना है भैया डेप्रीसिएशन निकलेगा। चल अब आइटम्स क्या क्या देखते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो ध्यान देना सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को आईसी बोलते हैं। ठीक है, सेल्स है। अनसोल्ड आउटपुट को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। टैक्सेस एंड प्रोडक्शन इज आईटी। अगेन यहां पर हम चेक करेंगे दो फॉर्मूला लिखकर। दो फॉर्मूला क्या होता है, जीवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दूसरा जीवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट रहा तो फॉर्मूला नंबर 1 से, और अगर क्वेश्चन में सेल्स रहा तो फॉर्मूला नंबर 2 से। फटाफट आप देखकर बताओ, यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है कि सेल्स दिया है, बिल्कुल सेल्स दिया है, तो कौन से फॉर्मूला से बनेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 2 से। चलो बनाते हैं।
एनवीएफसी निकालना है, एनवीएएफसी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, एन रहा तो माइनस डेप्रीसिएशन और एफसी रहा तो माइनस एनआईटी, मैंने बता चुका है। सेल्स कितना है 20, चेंज इन स्टॉक क्या है, अनसोल्ड आउटपुट इज 2, आईसी इज 5, डेप्रीसिएशन निकालना है। सो अगेन यहां पर डेप्रीसिएशन निकालते हैं, डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू, याद रखना फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ गुड्स बाय लाइफ स्पैन, वैल्यू ऑफ गुड्स बाय लाइफ स्पैन। आप चेक करो, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है 10 एंड लाइफ स्पैन भी 10 है, दैट इज 10 by 10, 10 by 10 दैट इज 1। सो डेप्रीसिएशन कितना हुआ 1 हुआ। अगेन एनआईटी नहीं दिया है, सिर्फ आईटी दिया है। मैंने पहले ही बताया एनआईटी का निकालने का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज, सिर्फ आईटी रहा तो माइनस करेंगे, सब्सिडीज रहा तो प्लस करेंगे। यहां तो सिर्फ आईटी है तो -1, दैट इज 22 माइनस 7, दैट इज ₹15 लाख। ये हो गया आपका आंसर। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चल, तो मैंने इस चैप्टर में, इस मेथड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स बता चुके हैं, या बेसिक्स आप बोल सकते हो। ये करने के बाद मैंने क्या बताया कि आउटपुट और प्राइस रहेगा तो आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके फर्दर बन जाएगा। सिमिलरली जब भी क्वेश्चन में ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स रहा, मतलब डेप्रीसिएशन निकलेगा सर। इसका फॉर्मूला कैसे था, तो बेसिक दो फॉर्मूला है, जीवीए एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, दूसरा जीवीए एमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट रहा फॉर्मूला 1, अगर क्वेश्चन में सेल्स रहा फॉर्मूला नंबर 2 से बनेगा। एंड अगर इंस्टेड ऑफ जीवीएमपी एनवीएएफसी रहा, सो एन रहा तो माइनस डेप्रीसिएशन, एफसी रहा तो माइनस एनआईटी। मेक श्योर करना अगर जीवीए एमपी के बजाय एनवीए एफसी रहेगा तो माइनस डेप्रीसिएशन एंड माइनस एनआईटी। अगर इंस्टेड ऑफ जीवीए एमपी एनवीए एमपी रहा, सो सिर्फ एन है तो माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, एमपी के होने से प्लस एनआईटी नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो भी फॉर्मूला है ये जीवीए एमपी का फॉर्मूला है, नॉट एफसी। तो ये पूरा फॉर्मूला है जीवीए एमपी, सो सिर्फ एफसी रहा तो ही माइनस एनआईटी करेंगे। आप प्लीज मेक श्योर कर लेना। होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी डाउट्स होगा प्लीज टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्यारे बच्चों। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।